Hello friends, I am Dr. Neelam Avtar Singh, homeopathic consultant. This video is specially made for homeopathic doctor friends क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ केसेस। दो केसेस मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे अबाउट द फियर ऑफ कोरोना वायरस और दो केसेस मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। सो लेट्स सी दीज केसेस। अब हम बात करेंगे तीसरे केस की। सिमिलरली थर्ड केस में भी कोरोना का डर था, उसकी बहुत टेंशन थी, उसका स्ट्रेस था, जिसकी वजह से ये पेशेंट को उसकी फैमिली मेरे पास लेके आई। और इसमें क्या था कि पेशेंट को इतनी टेंशन थी, इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि वो हर वक्त उसको यही लगा रहता था कि मेरी फैमिली को कुछ हो जाएगा, कि मेरी फैमिली को बहुत कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि कोरोना से उसने खबरें सुन के लोगों से या टीवी पे या रेडियो पे खबरें सुन के वो इतनी टेंशन में आ गया कि उसको हमेशा यही डर लगा रहने लगा कि उसको उसके परिवार को कुछ हो जाएगा, कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। इस वजह से वो उसमें जो पेशेंस थी, उसमें जो इतनी ज़्यादा इम्पेशेंस हो गया, वो भागा फिरता था। घर वाले कहते ये टिकता ही नहीं है, कभी उठ गया, कभी बैठ गया, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी इधर, कभी उधर, फटाफट जल्दी जो कुछ भी करना जल्दी करना है। और इतनी ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा यही चिंता कि आगे क्या होगा। ये मेंटल स्टेट पहले दो केसेस से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें भी हमारा सेट ऑफ रूब्रिक्स डिफरेंट होगा। तो हम पहले क्या लेंगे? फर्स्ट रूब्रिक, बहुत ज़्यादा उसको एंग्जाइटी बढ़ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। दिस इज़ एंग्जाइटी एग्जैगरेटेड, बहुत बढ़ी हुई है। सेकेंडली, उसको ये डर था कि मेरी फैमिली को कुछ हो जाएगा। हमारे पास हमारी रेपर्टरी में डायरेक्ट रूब्रिक्स पड़े हैं, तो मैं तो बहुत कम मेटाफर्स यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम डायरेक्ट रूब्रिक यूज़ करेंगे, क्योंकि मेटाफर में आप कुछ भी किसी भी तरह से आप अपनी थिंकिंग एंड अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली कुछ भी मोल्ड कर सकते हो, लेकिन जो डायरेक्ट मीनिंग है उसमें हम ऐसा नहीं करेंगे। सो सेकेंड रूब्रिक जो मैंने लिया वो था फियर हैपन समथिंग विल। उसके आगे है फियर हैपन समथिंग विल टू हिज फैमिली और टू हिम। उसको यही लगता था कि मुझे या मेरे फैमिली को किसी को कुछ हो जाएगा इस कोरोना की वजह से। क्या हो जाएगा? कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। फियर हैपन समथिंग विल टेरिबल और हॉरिबल, इतना ज़्यादा। इस वजह से वो क्या कर रहा था? व्हाट वाज हिज रिएक्शन? वो भागा दौड़ा फिर रहा था। ही वॉज इम्पेशेंट, ही वॉज इन हरी, ही वॉज रेस्टलेस। इतना ज़्यादा बेचैनी हो गई थी, भागा फिर रहा था। रन्स अबाउट, ये सब रूब्रिक्स हैं। इम्पेशेंस, हरी, रन्स अबाउट एंड रेस्टलेसनेस, बेड टोजिंग अबाउट इन जनरल। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसने बहुत टीवी पे, रेडियो पे बुरी खबरें सुनी। खबरें सुन के उसका इतना बुरा हाल हुआ। एलमेंट्स फ्रॉम हियरिंग बैड न्यूज़, ये नेक्स्ट रूब्रिक लेंगे। और उसको ये देख के एक और इसके साथ रूब्रिक आता है, हॉरिबल थिंग्स अफेक्ट हर प्रोफाउंडली। कि ऐसी चीज़ें देखकर, ऐसी चीज़ें सुनकर उसके दिल पे इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा असर किया। एंड द लास्ट वन वॉज एंग्जाइटी अबाउट फ्यूचर, कि हमारा क्या बनेगा। और इन सारे रूब्रिक्स में जो कॉमन मेडिसिन आ रही है दैट इज़ कैलकेरिया कार। उसको कैलकेरिया कार 1 mg की एक डोज दी गई और 15-20 दिन के बाद जब वो आए 15 डेज़ के बाद, तो ही वॉज मोर देन 70 to 80% रिलीव्ड। उसके फैमिली ने बोला कि डॉक्टर साहब वो जो इतनी इसमें तेज़ी आ गई थी, इसके बिहेवियर में इतना भागा फिर रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा पहले जैसा
नॉर्मल हो गया। सो दिस वाज अ केस ऑफ कैलकेरिया कार्प। फर्स्ट केस वाज पल्साटिला where the lady was crying, और सेकंड वाज हिपरसल्फ, वो छोटी बच्ची। थर्ड केस कैलकेरिया कार्प। अब इसके बाद मैं एक और केस की बात करूँगी। इस केस में भी पेशेंट को इतनी एंग्जाइटी, इतना ज़्यादा फियर कि कहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए, इतना ज़्यादा उसके मन में डर था। ये अबाउट 40 इयर्स का पेशेंट है, मेल पेशेंट है, एंड एक ऑफिसर है किसी कंपनी में, तो उसको कंपनी में जाना ही पड़ता था। उसका लॉकडाउन के दौरान भी उसको जाना पड़ा। तो उसके मन में हमेशा यही डर कि मुझे कहीं ये कोरोना हो ना जाए, और इतना ज़्यादा डर था, इतना ज़्यादा डर था कि उस वजह से 3 महीनों में उस पेशेंट का वेट 10 किलोग्राम्स कम हो गया। आप देखो कितना लोग डर गए इस बीमारी से, किस किस मेंटल स्टेट में आए। उसको भूख लगनी बंद होगी, उसको प्यास लगनी बंद होगी, उसको नींद आनी बंद होगी, और इतनी ज़्यादा घबराहट रहने लग पड़ी कि रात को उठ उठ के एकदम उठ जाना, इस टेंशन की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से। और वो इस दौरान करता क्या था, उसने इतनी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी शुरू कर दी। पूरा टाइम मास्क लगा के रखना, जब भी गाड़ी में जाना तो हैंड सैनिटाइज करने, जब गाड़ी से बाहर निकलना तो हैंड सैनिटाइज करने, गाड़ी के हैंडल को सैनिटाइज करना, सारा दिन सैनिटाइज ही करता रहता था। और खाने पीने में उसने इतनी प्रिकॉशंस यूज़ करी कि जो भी कोई उसको बता देता था कि आप ये लो पीने के लिए, काढ़ा पियो जो लाइक सौंफ और अजवाइन और अदरक का, काली मिर्च का, ग्लो का, ये सब चीज़ों का काढ़ा बना के आप लो। वो दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार ये चीज़ें पिया करता था कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसका 10 किलोग्राम वेट रिड्यूस हो गया। हुआ क्यों? क्योंकि हर रोज़ नई खबरें, न्यूयॉर्क में इतने लोग मर गए, इंग्लैंड में इतने लोग मर गए, और इटली में इतने लोग मर गए। रोज़ ये खबरें, बुरी खबरें सुन सुन के उसका इतना बुरा हाल हो गया था। तो इसमें जो हम रूब्रिक्स लेंगे, सबसे पहला लेंगे फियर ऑफ इम्पैंडिंग डिजीज़, कंटेजियस, एपिडेमिक इन्फेक्शन। ये सारा एक ही रूब्रिक है कि पेशेंट को इतना डर इस इन्फेक्शन से लगने लग गया कि उसका वेट तक रिड्यूस हो गया, और अभी भी उसका वेट रिड्यूस हो रहा है। 10 किलो कम हो गया जस्ट इन 3 months। सो हम नेक्स्ट रूब्रिक लेंगे डिल्यूजन थिन इज गेटिंग, कि उसका वेट रिड्यूस हो ही जा रहा है, ही इज़ गेटिंग थिन। उसकी भूख खत्म हो गई, एपिटाइट डिमिनिश्ड। उसकी नींद खराब हो गई, स्लीपलेसनेस फ्रॉम एंग्जाइटी। उसको नींद नहीं आती थी इस एंग्जाइटी की वजह से। और वो करता क्या था, ही वॉज वेरी केयरफुल, केयरफुलनेस। नेक्स्ट रूब्रिक लेंगे कॉशियस और एंग्शियसली कॉशियस, कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना, एंग्जाइटी की वजह से, टेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा केयरफुल एंड कॉशियस रहना। और ये सब हुआ क्यों? क्योंकि हर रोज़ वो न्यूज़ सुनता था। दिस वॉज एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज़। तो इस स्टेट में, इस मेंटल स्टेट में उस पेशेंट की दवाई बनती है, सब में कॉमन जो मेडिसिन आती है, दैट इज़ सल्फ़र। सल्फ़र देने से उनको 1 महीने के बाद, महीने की दवाई लेके गए थे, 1 महीने के बाद उन्होंने बताया कि मुझे 50-60% मैं बेटर हूँ, मेरा वेट अब रिड्यूस नहीं हुआ, वेट वहाँ पर ही स्टेबल हो गया है।
और जो इतना ज़्यादा डर था, टेंशन था, स्ट्रेस था, मुझे लगता है कि ही सेड के वो भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। सो इस तरह कोरोना से मुझे लगता है कि उतने ज़्यादा लोग नहीं गए जितने के कोरोना के डर के कारण लोग गए हैं। जैसे हमें तो कोई भी कोविड पॉजिटिव केसेस देखने प्राइवेट प्रैक्टिसेस में अलाउड नहीं थे, लेकिन जो भी केसेस आए उनको हमने दवाई दी और 1 या 2 दिन में ठीक हो गए, क्योंकि बहुत सारे केसेस माइल्ड और मॉडरेट काइंड ऑफ थे जिनको सिर्फ डर ज़्यादा था लेकिन बीमारी नहीं थी। तो इस तरीके से मैंने 4 केसेस बताए, ऑल विद डिफरेंट मेंटल स्टेट्स एंड ऑल विद डिफरेंट मेडिसिन्स। सो हम इस तरह से अपने पेशेंट्स की दवाई सिलेक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि आज की वीडियो में हमारे डॉक्टर्स को, यंग डॉक्टर्स को जिन्होंने अभी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है होम्योपैथिक फील्ड में, तो उनको इससे उम्मीद है कि काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे रूब्रिक्स यूज़ हुए हैं। तो आप इन रूब्रिक्स को, इन केसेस को एक कॉपी में लिखो, बुक में लिखो और लिख के उसके रूब्रिक्स निकालो। रूब्रिक्स में जितनी जितनी दवाइयाँ उनको स्टडी करो। इस तरह से हम और भी केसेस इसके स्टडी कर सकते हैं और भी केसेस पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and keep watching my videos.